मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है स्वस्थ तन सुखी जीवन। स्वस्थ तन और सुखी जीवन। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 6। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे। क्या हो गई? शाम हो गई और दादाजी क्या कर रहे थे? मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? सुषमा ने उनके बीच जाकर क्या कहा? अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। क्या सीखोगे? दो बातें काम की सीखोगे। तोसी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। दादाजी की हर बात पत्ते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोसी ने कहा। और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पांव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से बाहर तक तन गई। क्या हो गई? दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से बाहर तक तन गई। तो इसके शब्दार्थ क्या है? पुकारना मतलब बुलाना, गे मतलब खेल, बोहे तन जाना, गुस्सा आना। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। दादाजी कहाँ बैठे थे? दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे थे। दादाजी कहाँ बैठे थे? दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे थे। सुषमा ने तीनों बच्चों को क्या कहा? सुषमा ने कहा, दादाजी के पास बैठोगे तो दो बात काम की सीखोगे। किराएदार के बच्चे का क्या नाम था? खुशी और अन्नू। दादाजी की भौहें क्यों तन गई? किराएदार के बच्चों की सफाई न देखकर दादाजी की भौहें क्या हो गई? तन गई। ओके, तो आप क्या करोगे? इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे और इसके ये क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। आगे क्या है? वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो। अच्छी क्या हो? तबीयत हो। उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस से हमारे पास तक नहीं फटकता। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। सफाई मतलब स्वस्थता, गंदगी अस्वस्थता। शाबाशी, बधाई, धन्यवाद। तंदुरुस्त, स्वस्थ। तरोताजा, ताजगी से भरा। फटकना, आना। दादाजी ने किराएदार के बच्चों से क्या कहा? बच्चों से कहा, बुरी बात क्या है? गंदगी। और अच्छी बात क्या है? सफाई। गंदगी क्या लाती है? गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है।
क्या करती है? बचाती है। ये बात किसने कही थी? दादाजी ने किराएदार को कही थी। अगला क्वेश्चन क्या है? दादाजी ने किसे शाबाशी दी? दादाजी ने किसे शाबाशी दी? दादाजी ने खुशी और अन्नू को शाबाशी दी। किसको दी? खुशी और अन्नू को। अच्छी तबीयत के लिए क्या करना जरूरी है? अच्छी तबीयत के लिए स्वयं को तथा वातावरण को स्वस्थ रखना आवश्यक है, जरूरी है। अस्वस्थ के विलोम गद्यांश से चुनिए। तंदुरुस्त क्या होते हैं? अस्वस्थ के विलोम शब्द तंदुरुस्त। ओके, तो इस पैराग्राफ को भी आप अच्छे से पढ़ोगे और इनके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। अगला क्या है? हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न भूख लगती है, न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियां आती रहती है। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है न, काम करने को दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाते से मेल की परत जम जाती है। इससे त्वचा में छिद्र बंद हो जाते हैं। अब हम इस पैराग्राफ के शब्दार्थ देखते हैं। तबीयत, स्वास्थ्य, चिड़चिड़े, झुंझलाए, उदासी, सुस्ती, उबासियों, उल्टियां, मेल, गंदगी, छिद्र, छेद। अब हम इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। खाना कब अच्छा लगता है? स्वस्थ रहने पर खाना अच्छा लगता है, भोजन अच्छी तरह पचता है। तबीयत सही न होने पर कैसा लगता है? कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन, उदासी और उबासियों घेर लेती है, नींद और भूख नहीं लगती। शरीर को नित्य प्रति साफ रखने के लिए क्या करना आवश्यक है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नित्य प्रति स्नान आवश्यक है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन। ओके बच्चों, तो इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे और ये क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। जो हमने पैराग्राफ पढ़े हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको अच्छे से पढ़ोगे और इनको अच्छे से राइट करोगे अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चन आंसरों को और इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके, कल हम पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आपको क्या करना है? इनको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू बच्चों।